तो अपने कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर नेटवर्क की कोर्स क्या इंट्रोस के अंदर मैंने आपको स्विचिंग टाइप्स के बारे में समझाया था। तो राउटर टेक्नोलॉजीज की हम इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो जितना भी हमारा कंप्यूटर के अंदर या राउटर सिस्टम के अंदर हम कोई भी प्रोटोकॉल्स या कोई भी स्विचिंग सिस्टम होती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए हर राउटर की इंफॉर्मेशन दूसरे राउटर के पास होती है। इसी के कारण इसके फीचर्स काम आते हैं यहाँ पर। ओके, चाहे फिर कोई भी हो। तो डिजिटल वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है वो वीडियो जाकर देख लीजिए, नेटवर्क की वीडियोस में आपको मिल जाएगा। ISI सिस्टम मैंने आपको समझाया था, ये प्रोटोकॉल्स क्या होता है, कैसे काम करता है, पैकेट की टाइप क्या होती है, कौन कौन से पैकेट्स होते हैं यहाँ पर। स्विचिंग प्रोटोकॉल्स मैंने समझाए थे और वो स्विचिंग क्या होती है ये भी मैंने समझाया था। तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ वन बाय वन करके। थोड़ी मेरी जो वॉइस है थोड़ी आपको अलग लगे, लेकिन ये जो है मेरी आवाज़ कुछ इस तरह की निकलती है। तो क्या समझा रहा हूँ वो मेन चीज़ आप ध्यान में समझे। ओके, तो वॉइस क्वालिटी की पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जितना मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की वो समझ लीजिए। प्रोसेस ऑफ स्विचिंग क्या होती है मैं आपको समझा चुका हूँ। टाइप्स कितनी तरह की स्विचिंग होती है वो लास्ट वीडियो में आपको मैं कहा था कि टोटली 3 तरह की पॉपुलर सिस्टम है, लेकिन ये 2 जो है ये खास तरह की इंटरनल और इम्पोर्टेंट पार्ट सिस्टम्स होती है। और ये जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि राउटर की डेटा ट्रांसफ़र होती है वो कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं राउटर डेटा ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजीज के बारे में और समझते हैं कि ये हमने राउटिंग भी की, सब कुछ किया, लेकिन कौन से किस तरह से ट्रांसफ़र होता है ये चीज़ हम समझते हैं और राउटर के सिस्टम के बारे में और हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि राउटर डेटा ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको
बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह, वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है, मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो राउटर डेटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो मैंने पहले भी कहा था, अभी मैं कह रहा हूँ कि कोई भी हम राउटर के साथ कनेक्शन करते हैं तो वो दो तरह की इम्पोर्टेंट होती है। एक तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों की तरफ से हमें काम करना पड़ता है। जो हम
कोई भी कनेक्शन करते हैं तो वो फिजिकल तो होता ही है, साथ ही हमें सॉफ्टवेयर भी कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा की राउटिंग करने के लिए हम इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, इसकी सेटिंग्स, इसकी कमांड्स, इसके फीचर्स हमें सेटअप करने पड़ते हैं, तब जाके हमारा जो है ट्रांसफ़र होने का 100% चांस होता है हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह का। तो टेक्नोलॉजी जो है दो तरह की होती है, एक वायर टेक्नोलॉजी जिसको वायर राउटर बोलते हैं, जो वायर कनेक्शन के अंदर होते हैं। तो वायर राउटर के अंदर वायर कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं। पहला होता है सीरियल केबल, जिसको हम सीरियल कनेक्शन भी बोलते हैं। ये राउटर से राउटर को कनेक्ट करने के लिए होता है। तो ये DTE और DCE ये दोनों के अंदर आता है। DTE क्या है, DCE क्या है, वो मैं आपको बाद में सिस्को की CCNA कोर्स में समझाऊंगा, अभी नहीं। तो सीरियल केबल जो होता है, सीरियल कनेक्शन जो होता है, मैंने सीरियल केबल समझा दिया था, लेकिन राउटर के अंदर सीरियल कनेक्शन, सीरियल केबल जो होता है वो अलग होता है। ओके, उसकी कनेक्टिविटी, उसके पोर्ट के बारे में सिस्को की CCNA समझाऊंगा, अभी नहीं। अगर मैं चाहूँ तो सीरियल पोर्ट के बारे में अभी मैं समझा सकता हूँ, लेकिन इसका कोई भी फील्ड आपके लिए एक मीनिंगलेस हो जाएगा। तो सिस्को की CCNA में हम सीरियल केबल के बारे में हम समझेंगे, और वो भी DTE और DCE क्या है। ओके, दूसरा है कंसोल केबल, ये भी एक वायर है, ये दोनों के अंदर काम आते हैं। ओके, कंसोल कनेक्शन या कंसोल वायर भी, इसके अंदर दो तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इथरनेट तो है ही, लेकिन दूसरी टेक्नोलॉजी USB, जो मिनी कनेक्शन में एक टाइप के अंदर होते हैं। तीसरा है USB मिनी, जैसे कि अभी मैंने कहा कंसोल केबल में भी यूज होता है। और एक होता है USB 2.0 या तो फिर 3.0 मिलेगा, जिसके अंदर आपके राउटर के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन हैं उनके सभी डेटा का आप कॉपी लेकर आप अपने पेन ड्राइव में रख सकते हो, ताकि कल कुछ अगर आपके राउटर के अंदर डैमेज हो जाए तो नया राउटर आप लगाते हो तो उसके अंदर बहुत सारे कमांड लगानी पड़ती है, सेटिंग करनी पड़ती है, लेकिन चाहती हो कि 2 मिनट के अंदर वही कनेक्शन, वही सेम कॉन्फ़िगरेशन, वही सेम सेटिंग, नया राउटर लाता हूँ, नया स्टार्ट करता हूँ और पेन ड्राइव डालकर 2-3 कमांड डालकर उसी पेन ड्राइव का जो भी मैं डेटा लिया है कॉपी, उसी तरह से नया राउटर पर लगा सकता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पर कि राउटर चल रहा है और अचानक ज़्यादा हाई वोल्टेज आने के कारण राउटर अंदर से डैमेज हो गया, अब राउटर चल नहीं रहा तो क्या करोगे, यही चीज़ हमारा USB काम आता है। ओके, तीसरा मैंने क्वेश्चन, चौथा जो है वायर टेक्नोलॉजी के अंदर जो हम कनेक्शन करते हैं इसके अंदर लैन ईथरनेट टेक्नोलॉजी होती है, और उसका जो कनेक्टर होता है RJ45 मैंने आपको समझाया था। तो लैन कनेक्शन, लैन टेक्नोलॉजी ईथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर होता है। और अगर आप चाहते हो कि मेरा राउटर जो फाइबर कनेक्शन पर चले, फाइबर की कनेक्शन या फाइबर टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, तो आपको चाहिए होता है फाइबर केबल। ओके, फाइबर से आज के टाइम के अंदर यही राउटर जो होते हैं फाइबर पर ही चलते हैं। ओके, ये चीज़ आपको समझनी होती है। फाइबर के बाद फिर आज के टाइम के अंदर QSFP नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ये 2016 और 19 में तो काफ़ी पॉपुलर हुई है। तो QSFP पोर्ट, QSFP केबल, QSFP टेक्नोलॉजी कहाँ पर QSFP कैसी होती है, मैंने आपको फाइबर की टेक्नोलॉजी के अंदर समझा दिया था, वो जाकर देखी वीडियो, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो जहाँ आप चाहते हो कि हमारा राउटर के अंदर मुझे ईथरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही नहीं है, मुझे फाइबर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, ताकि मेरा राउटर और उसके अंदर जो भी डेटा जाए वो इतना फास्ट जाए जितना हो सके। ओके, तो अगर ईथरनेट टेक्नोलॉजी ये जो RJ45 है वो 1 Gbps है, लेकिन फाइबर यूज़ करता है तो 40 Gbps, तो ये सोचो कि कितना 1000 गुना ज़्यादा ये जो है इन दोनों के ऊपर हमारा राउटर फास्ट करेगा। ओके, और साथ साथ सीधी सी बात है कि राउटर को पावर चाहिए होता है, तो इसके लिए पावर केबल होता है। तो ये वायर राउटर में कुछ इस तरह से केबल और कनेक्शन मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन अब हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफ़र की। देखिए, यहाँ पर जितने भी हमारा डेटा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देता हूँ कि जो भी हमारा डेटा जो होता है, जो भी कनेक्शन होता है, या फिर हमारा जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है केबल में से, वो
जाता है हमारा, अगर हम ईथरनेट यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल वेव में जाता है, और हम फाइबर यूज करते हैं तो फिर लाइट इमिटिंग सिस्टम मतलब लाइट के थ्रू जाएगा। लेकिन दोनों ही केस में हमारा डेटा जो है वो बाइनरी कोड में ही जाएगा, बाइनरी सिस्टम में ही जाएगा। मैंने आपको समझाया था ओके कि डेटा कैसे ट्रांसफर होता है ओके। तो ओएसआई लेयर का फिजिकल आपने लेयर समझा होगा तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। दूसरी टेक्नोलॉजी है वायरलेस टेक्नोलॉजी। हम वायरलेस टेक्नोलॉजी इसी को ही ध्यान में रखकर, इसी की कुछ दिक्कतें देखकर वायरलेस बनाया गया। जो भी आपकी मोबाइल टावर है वो सभी वायरलेस राउटर के कारण ही है, वायरलेस कनेक्शन सिस्टम के कारण ही है। वायरलेस राउटर जो होती है वो कम से कम उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती है। दूसरा, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ उनकी चैनल्स होती है ओके। और तीसरा होता है उनका ट्रांसमीटर और हमारा जो होता है रिसीवर। तो उनकी ट्रांसमीटर, उनके रिसीवर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। कुछ टावर ऐसे होते हैं जो वायर अंडरग्राउंड कनेक्शन के साथ कनेक्ट होते हैं ओके। तो राउटर जो होता है वो वायरलेस राउटर क्यों बनाया गया है और क्यों इसको रखा गया, इसका यूज क्या है। देखिए, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर वायर राउटर या वायर कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो वो हम क्या करते हैं, वायरलेस लगाते हैं। वायरलेस का मतलब होता है कि वायर का जो भी डेटा आ रहा हो वो हम एयर में फ्लो करते हैं, मतलब कि हवा में हम इसको कनेक्शन का फ्लो करवाते हैं उस डेटा का ओके। इसको हम कहते हैं वायरलेस, मतलब बिना वायर का यूज किए कनेक्शन। तो इसमें क्या होता है, तो हमें एक यूएसबी मिनी, यूएसबी 2.30 कनेक्शन मिलता है। लैन भी होता है, और लैन कनेक्शन आपको मिलेगा भी, जिस तरह से आप डीएसएल कोई भी कनेक्शन लेते हो या फिर कोई भी एयरटेल जियो का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हो तो आपको कोई ना कोई केबल मिलता ही है ओके। उसी को केबल को हम लगाते हैं हमारे राउटर के अंदर, और जो 2-3 एंटेना होते हैं वो क्या है, वो एक तरह का एंड से एक तरह का ट्रांसमीटर है। वो एंटेना से वो वायर में से वायरलेस में कनेक्शन करने के लिए, वायर में ट्रांस मतलब कि एयर में ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं वही राउटर। फाइबर केबल भी हम सेटअप कर सकते हैं। ट्रांसमीटर क्या होता है इसके अंदर, और रिसीवर क्या होता है, ये दोनों एंटीना के साथ जुड़े होते हैं। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीना मतलब कि जब राउटर को आप राउटिंग करवाते हो और सिर्फ ट्रांसफर करते हो तो ट्रांसमीटर फोन होगा, लेकिन राउटर को एक्सेस पॉइंट बनाते हो। एक्सेस पॉइंट मतलब कि रेंज को बढ़ाना है आपको, कि 100 मीटर तक ही मेरा जो है राउटर काम कर रहा है। मतलब 100 मीटर से मुझे अब 300 मीटर तक जाना है, मुझे 2 और राउटर लेने पड़ेंगे, और फिर मुझे एक राउटर में से कनेक्शन दूसरे राउटर को देना, फिर तीसरे राउटर को देना। तो इसे कहते हैं ट्रांसमीटर टू रिसीव एंटीना। तो एक जगह से रिसीव करेगा, एक जगह से सेंड करेगा। और सीधी सी बात है, पावर केबल लगा तो 12 वोल्ट की कुछ होती है, कुछ पैपलिंग जिसे यूँ कहें कि हमारे बड़े बड़े एंटीनास के अंदर, बड़े बड़े टावर्स के अंदर 240 वोल्ट की भी हमारे पावर केबल होते हैं। तो वायर राउटर क्या होता है, तो वायर राउटर जो होता है लाइक वायरलेस राउटर, वायर राउटर ऑल्सो कॉल्ड ईथरनेट केबल कनेक्ट टू मॉडेम ओके। तो पहले मॉडेम होता था ओके, देख सकते हो कि यहाँ पर कनेक्शन है। तो लैन कनेक्शन के आपको कनेक्शन मिल गया, वैन कनेक्शन के लिए अलग से मिलता है। तो वैन कनेक्शन के अंदर को सीरियल कनेक्टर मिलते हैं यहाँ पर, ये सीरियल केबल्स है। ये राउटर से दूसरे राउटर के अंदर कनेक्ट करने के लिए ये हम यूज करते हैं यहाँ पर ओके। ये सीरियल कनेक्शन है, ध्यान से देखिए। इन पोर्ट को मैं अभी नहीं समझाऊंगा नहीं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे इस वजह से। दूसरा है लैन कनेक्शन, ये जो है इथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर है ओके, ये चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो। आज के टाइम के अंदर वैन कनेक्शन फाइबर में भी आ चुका है, जरूर नहीं कि आपको सीरियल ही यूज करना है, सीरियल अब जो है इतना यूज नहीं होता है यहाँ पर ओके। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं सीरियल पोर्ट्स इन स्लॉट वैन कनेक्शन की तरह देख सकते हैं। कुछ ऐसे लैन कनेक्शन इंटरफेस भी हम देख सकते हैं फिक्स होते हैं। ये मॉड्यूलर राउटर है ओके, इसको सीरियल कनेक्शन में क्योंकि आसपास जो है स्क्रू है यहाँ पर, और लैन इंटरफेस स्लॉट भी हम देख सकते हैं यहाँ पर ओके। तो इट यूज सेपरेट केबल कनेक्ट टू वन और मोर डिवाइसेस
विथ इन द नेटवर्क। तो ये जो है सेपरेट यूज़ करती है, इसके अंदर आपको केबल कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। एक से ज़्यादा भी आप नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हो, लैन बना सकते हो, लिंक कर सकते हो डिवाइस को दूसरे इंटरनेट के कनेक्शन के अंदर। ओके, और कुछ इस तरह से मॉड्यूलर राउटर भी होते हैं। तो ये मॉड्यूलर राउटर क्या करते हैं, आपको इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है तो इथरनेट का कार्ड लगाओ। NIM कार्ड मेरे को समझाता है, पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए। तो NIM कार्ड क्या होता है, मॉड्यूलर राउटर क्या होता है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा पूरा राउटर जो है फाइबर पर चले तो फाइबर कनेक्शन लगाओ, लेकिन जो भी आप चेंज करोगे, तो जैसे कह रहा हूँ, जो भी आप चेंज करोगे राउटर को पहले बंद कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है। चालू राउटर के कनेक्शन के अंदर करने जाओगे तो वो जो है शॉर्ट हो जाएगा या तो फिर डैमेज हो जाएगा आपका राउटर। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत ही एक एग्जाम्पल की तरह मैं समझाता हूँ कि राउटर अगर आप लेते हो तो इसके अंदर दो चीज़ तो आपको पहले से मिलेगी, पावर केबल मिलेगी इसको पावर देने के लिए, और दूसरा होगा कंसोल केबल। अगर ना हो तो हो सके तो आप USB कनेक्शन आप रख सकते हो। कि दूसरा आपको समझा था कि वायरलेस राउटर, जिसको हम वायर को एयर में हम कनेक्शन एयर में फ्लो करवाते हैं अपने डेटा को। तो अब वायरलेस राउटर ये सो इथरनेट केबल कनेक्टर मॉडल। ओके, हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी इथरनेट कनेक्शन से हमें चाहिए होता है और हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि हम एयर में देते हैं तो सभी जगह पर कन्वर्ट करता है पैकेट बाइनरी कोड इनटू रेडियो सिग्नल। तो बाइनरी कोड को किसके अंदर भेज देते हैं, रेडियो सिग्नल्स के अंदर भेजते हैं। क्योंकि हमारा जो है वायरलेस राउटर रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, क्योंकि हमने जो है सिग्नल जो है आपने देखा 3.3 गीगाहर्ट्ज ये क्या है, ये सिग्नल की इम्पोर्टेंट है। और ये वायरलेसली ब्रॉडकास्ट हमारा यूज होता है एंटीना के थ्रू। ओके, एंटीना के थ्रू ध्यान से देख सकते हो ये चीज़ आपके वायरलेस है। तो हम बाइनरी कोड को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, वायरलेस हम कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर। ओके, ये एंटीना है। ओके, तो कोई ना कोई पहला आपको यहाँ पर कोई ना कोई वेन कनेक्शन तो होना चाहिए। वायरलेस राउटर हमारा जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होता लैन के अंदर, इंस्टेड क्रिएट करते हैं हम विलेन को वायरलेस नेटवर्क के अंदर। जब हम कनेक्ट करते हैं मल्टीपल डिवाइस को यूजिंग वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, तो ये चीज़ हम देख सकते हो, आप ध्यान से समझ सकते हो ये चीज़। ओके, तो जब भी हमारा इंटरनेट आता है, इंटरनेट कनेक्शन आता है, तो हमारा जो है वैन के अंदर ही हमारा जो है जाता है हमारा केबल, और फिर हमारा एक पावर का केबल होता है और हमारा ये जो है एंटीना होता है। ओके, तो हमारा वायर कनेक्शन जो है वो हमने एंटीना के अंदर कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ हमारे सामने ये चीज़ होती है। ओके, तो किस तरह से ये जो राउटिंग जो होती है हमारे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व कैसे होती है, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ओके, अभी नहीं, अभी तो हमने टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया और उसकी सिस्टम के अंदर समझाया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर राउटिंग जो इन्वॉल्व होती है तो कैसे वो इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर भी बहुत कुछ आपको मैं समझाऊंगा। इसके अंदर DNS राउटिंग वगैरह, DNS कैसे पहचान लेता है हमारा राउटर, कैसे DHCP ले लेता है, कैसे हमारा कॉन्फ़िगरेशन कुछ प्रोटोकॉल्स और कम्युनिकेशन होता है। तो ये चीज़ हमारा जो राउटिंग इन्वॉल्व जो होती है सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन। तो सबसे कीजिए लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बोलेगा। कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके,
तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।